अब एक नई वीडियो वायरल हो रही है भाई। क्या सच्चाई है इस वीडियो की? क्या वाकई में इसमें जो दिख रहा है और जो कहानी गई सब कुछ कनेक्ट कर रही? क्योंकि मैंने भी ना काफ़ी हद तक सोचा था कि किसी की लाइफ इतनी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, मैंने सपोर्ट किया। लेकिन भाई कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं ना जिनको इज्जत रास ही नहीं आती है, नहीं आती है रास। अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो क्यों भाई? क्या सोचा था कि आप फिर से गड्ढा खोदोगी तो आपके बैकअप में जो उसने चीजें रखी वो नहीं दिखाएगा? आखिर कर दिया ना फिर से आपका छीछा लेदर। अरे अपनी बच्ची के बारे में अब तो सोच लो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने जगत दीदी के सपोर्ट में आज तक कोई वीडियो नहीं बनाई। हाँ, मैंने ये चीज़ है जिसको सही है सही कहा है, जिसको गलत है गलत कहा है। मैंने कभी किसी का एक का साइड नहीं लिया, ना ही फेवर लिया है। मैंने बस उस चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जहाँ जो सही है वहाँ उसको टारगेट मत करो। अगर सामने वाला अब चुप है तो उसको अपनी लाइफ जीने दो। पर क्या है ना, कुछ लोगों को नहीं आती रास इज्जत। इधर जगत दीदी के सपोर्ट में कुछ लोग आए कि भाई जो हो गया हो गया। अगर लप्पू माफ़ी मांग के आगे अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहा है तो सामने वाले को भी करने दो। बस इतनी सी बात थी। इसमें किसी ने ये नहीं कहा था कि बहुत अच्छी हैं। लेकिन कभी कभी ना वाकई में किसी किसी को इज्जत नहीं रास आती। अभी एक वीडियो आई है भाई, अभी लगा नहीं सकते उसको, नहीं मैं आपको दिखाती। उसमें एक जो गाना था टेंगे टेंगे, याद है आप लोग को? बहुत वायरल हुआ था। जगत दीदी के जो छेदी भैया हैं वो उसी गाने पे डांस कर रहे हैं टेंगे टेंगे, और उनकी भाभी किसी से बात कर रही हैं। वो किससे बात कर रही हैं? महल साहब से, जो मैंने इसके पहले वाले स्टोरी में बताया था। जगत दीदी की भाभी बात कर रही है और जगत दीदी मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं अपनी आवाज़ को दबाते हुए। तो क्या वो स्टोरी सही थी? और अगर वो स्टोरी सही थी तो ये वीडियो किसने वायरल की? क्योंकि अब तो जगत दीदी अपने आप वायरल नहीं करेगी, क्योंकि वो तो चाहती हैं हमारी इमेज अच्छी बने। अब वो क्यों चाहती हैं इसको भी मैं आपको बता दूं। देखो, जब सामने वाला टारगेट करेगा तो अपने बचाव में तो कूदेगा ही आदमी। अब जिसकी फितरत ही है दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाना, तो वो वही करेगा, वो उसी तरह से अपना बचाव करेगा। यही किया है जगत दीदी ने। जगत भैया जब लाइव आकर दोबारा इस कंट्रोवर्सी को स्टार्ट किए, तब जगत दीदी ने सारे चैनल से या फिर जिससे भी अपना भी उन्होंने पीआर एकदम एक्टिव कर दिया। और जो चैनल समझ उनके सपोर्ट में चार बातें भी बोले, उनको फंसा रहे हैं। जाके नीचे थैंक यू बोल रहे। भाई अभी तक आपका ये थैंक यू कहाँ था? और जिनको आपने हायर किया हम उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं पहले बता दूं, ये वीडियो वायरल किसने किया था? ये वीडियो वायरल किया है, ऑब्वियस सी बात है किसने किया होगा, क्योंकि जगत दीदी के सारे वीडियो होते थे हमारे लप्पू के पास। तो लप्पू ने कंट्रोवर्सी शुरू की होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ एविडेंस, कुछ तो बात होगी। उसने बोला था मेरे पास प्रूफ्स हैं, तो उसने ही वायरल किया है। जरूरत पड़ा तो मैं लगाऊंगी भी वो वीडियो। मैं इतना नहीं डरती हूँ किसी से, मैं लगाऊंगी जरूरत पड़ा तो भाई अगर आपने ऐसा किया था तो आपको पब्लिक को बताना चाहिए था कि मैं नहीं चाहती थी इससे शादी करना। और दूसरी बात ये कि आप अगर अपनी लाइफ में मूव ऑन करके, अपनी दवाइयों को बंद करके, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करके, अपनी फैमिली को, अपनी बच्ची को टाइम देकर आगे बढ़ना चाहते हो तो इस तरह के गेम में शामिल मत हो। जब इतना छीछा लेदर हुई, आप चुपचाप बैठे थे, इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लिया आपने, तो आज आप चुप क्यों नहीं हो सकते हो? आज आप नीचे उतर रहे हो और आज भी वही चीज़ अपना रहे हो। उस टाइम तो आपकी पीआर टीम तो भी ये चूरन पूरन थी और ये हल्का जी थी, लेकिन इस टाइम तो कुछ अलग ही चल रहा है, बहुत अलग चल रहा है। कुछ फोटोज भी आई हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ फोटोज भी आई हैं। तो भाई अगर आप किसी की कंधे पे रखकर बंदूक चला रहे हो, सामने वालों को जवाब देना ही चाहते हो, तो अब इतना छीछा लेदर होने के बाद मत करो ये चीज। सामने से आके जवाब दो, रिप्लाई दो कि ऐसी चीजें ना फैलाई जाए, ये गलत है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। या तो फिर एक्सेप्ट करो, जैसे लप्पू सपोर्ट मांग रहा है रिएक्शन वालों को लालच देके, चाहे जैसे सपोर्ट में खड़ा कर लिया है वैसे आप भी आके एक्सेप्ट करो कि हाँ
मैंने भी लोगों से मदद मांगी क्योंकि मुझे भी अब अपने लिए कुछ बोलना है। और ये वीडियोस बनाती है, पूरा का पूरा टाइटल थंबनेल वही कि आज सच्चाई बता दूंगी, सारे सबूत दिखा दूंगी। जब लप्पू बोलता है मैं सबूत दिखाऊंगा, अंदर क्या खिचड़ी भरी होती है ना, उसमें से आप दाल अलग कर सकते हो ना चावल। तो पब्लिक को गुमराह खूब करो। आपको आज भी गुरूर है अपने व्यूज का। अरे ठीक है, किसी का ना एक रात में राजा रंक बन जाता है और रंक से कोई राजा बन जाता है। अगर इंसान ईमानदार है तो उसकी ग्रोथ होगी, देर से ही होगी पर होगी। इस तरह की वाहियात हरकतें मत करिए। और अगर आपने समझौता किया था महल जी से, जो कि कहा जा रहा है कि आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज ये शादी मत तोड़ो मत तोड़ो मत तोड़ो, तो उन्होंने बोला था नहीं भाई मुझे शादी नहीं करनी, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, या फिर उनका अपना मन नहीं रहा होगा घर वालों की आड़ में। ये तो वो जवाब देंगे क्योंकि पब्लिक भी उनसे जवाब मांग रही है। लेकिन उन्होंने शर्त रखी थी कि आप जाकर सोशल प्लेटफॉर्म पर ये चीजें बोल देना कि शादी मैं तोड़ रही हूं, ताकि आप बदनाम ना हो, ताकि ये ना हो कि हाँ ये बंदी वाकई में गंदी थी इसलिए सामने वाले ने शादी तोड़ दी। तब भी कहीं ना कहीं महल ने सपोर्ट किया था आपका। शादी तोड़ने के भी बाद उसने आपकी इमेज बनाकर रखी। ये होती असली इंसानियत। और आप जिनसे बड़े बड़े प्यार के दावे कर रहे थे, हिलोरे मार रहे थे, सारी मंजिलें क्रॉस कर रहे थे, उसने आपकी छींचे लेदर कर दी और आज भी कर रहा है। अब कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि लप्पी बोल रही है कि इसकी ये इमेज खराब करो जो दोबारा से बननी स्टार्ट हुई, इसको घटिया औरत साबित करो, तभी हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो क्या ऐसा है भाई? जो चीजें मैंने नहीं देखी मैं उसकी पुष्टि नहीं करती। मैंने आज तक नहीं देखा कि ऐसा कुछ हुआ हो। पर लप्पू तो कहीं ना कहीं भरा बैठा है, इधर से जगत दीदी भी भरी बैठी। ये लोग एक दूसरे का चांस ढूंढते ही रहते हैं। तो अब कंट्रोवर्सी की शुरुआत करने का क्या मतलब है? क्या ही मतलब है? और जगह जगह पे जो ये वीडियोस वायरल हो रही, शायद आप भूल गई थी कि आप किससे पंगा ले रही हैं? लप्पू से, जो सबके सबूत, सबके राज, सबकी रिकॉर्डिंग रखता है और उसने ओपनली बोला भी था। तो कम से कम आपको सावधान रहना चाहिए था अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना था अपनी बच्ची के लिए तो। और आपका सपोर्ट हम सब इसलिए ही कर रहे थे कि जब दोनों से गलती हुई, दोनों का मौका हुआ, आपके पास बच्ची है, एक पिता नहीं है इसके सिर पे, तो कम से कम उसकी लाइफ के लिए आप कुछ अच्छा कर सको, इसलिए लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। पर आप इस तरह से जाके बातें कर रहे हो ना, आपको क्या लग रहा है कि लोगों को पता नहीं चल रहा? बिल्कुल पता चल रहा है। और अब आपकी वो चीजें जो उसने रखी थी ना बैकअप में, अब वो वायरल करेगा। फिर आप अपनी इज्जत कैसे बचाओगे? अगर आपको कोई सफाई देनी है, कुछ बात कहनी है, अब वो खेल मत खेलना, क्योंकि एक बार आपको सिंपैथी मिल गई गलती करने के बाद भी दोबारा नहीं मिलेगी। बहुत ही सम्मानीय शब्दों में बता रही हूँ, और बहुत सारे चैनल वाले आपको समझा रहे हैं इस तरह से। लेकिन अगर आप इस बार नहीं मानी तो फिर से आपकी धुलाई होगी। फिर आप आंख सुझा के आओ या नाक सुझा के आओ, चाहे पूरा थोड़ा सुझा के आओ, फिर आपको सिंपैथी नहीं मिलेगी और ना ही सपोर्ट। सुधर जाइए। अगर कोई आपको सच में राज खोलना है, आप ओपनली आके बताओ। पब्लिक इंतजार कर रही है पिछले 6 महीने से आपका पक्ष सुनने की, और विश्वास रखो भले से 20 से 25% आपके अगेंस्ट होंगे, लेकिन 75% लोग आज भी आपका सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि लप्पू सुधर नहीं रहा। घटिया हरकतें दिखा के उसने अपनी जो निगेटिव इमेज बना ली ना, उसके बाद आपको सपोर्ट मिलना तय है। बाकी फैसला आपका है। हमारा काम है रिएक्शन देना। जिसको देखेंगे गलत उसको गलत बोलेंगे, जिसको देखेंगे सही उसको सही बोलेंगे। आज आपने गलती की है तो हमारा फर्ज था आपको समझाना, बड़ी ईमानदारी से, इज्जत से। बाकी आपकी मर्जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा की ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।